Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. क्वेश्चंस को देखते हैं न्यूज़ के तौर पे। पहला जो न्यूज़ है उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है क्या आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक। तो ये है मेती, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अबाउट द बुक में जो बात की है वो भाई 30 इंडियन मोस्ट प्रॉमिसिंग इनोवेशंस की बात की गई है। पूरी जो बुक है वो सेंटर्ड है सर्कुलर इकोनॉमी पे, मतलब आप वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से करेंगे, आप उसको जो आप रिप्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, इन सारी चीज़ों पर गौर किया गया है। सर्कुलर इकोनॉमी एक्चुअल में वही होती है कि आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ होने के बाद में जो रेस्ट अमाउंट ऑफ थिंग बचा है उस एंटिटी में से उसको भी यूटिलाइज कर लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे पूछ रहा है कि सेक्रेटरी का नाम पूछ रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है क्या, एक सर्कुलर फॉर 10 अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस इन कोलैबोरेशन विद नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, ठीक है। तो पुण्या सलीला श्रीवास्तव जो है वो सेक्रेटरी है किसकी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, ठीक है। जो लॉन्च किया गया है ये बेस्ड जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, आप उसमें मिनिमम एजुकेशन को बताएंगे कि क्या रहेगा उसका स्टैंडर्ड, क्यों, टू एंश्योर कंसिस्टेंसी क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स नेशन वाइड, ठीक है। आप ग्रेजुअली उस चीज को किस तरह से नेशन वाइड में देखना चाहते हैं, उसके लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरह के स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, उनको रखा जाएगा। उसके बाद में कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच रहेगी, फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी। होलिस्टिक का मतलब होता है ऑल ओवर, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को छोड़कर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी, जिसमें कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी भी इंक्लूड रहेंगी। उसके बाद में सपोर्ट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले में पूछ रहा है CSIR डैश, मतलब CSIR के साथ में वो कौन सी एंटिटी है जिसने क्या किया है, अभी ऑर्गेनाइज कराया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, किसमें, शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये समिट जो है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये देहरादून के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज़ को पढ़ते होंगे तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है। तो CSIR के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, ठीक है, वहां के स्टूडेंट इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। अगले पूछ रहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी टैग किस इंस्टीट्यूशन को मिला है, किस इंडियन इंस्टीट्यूशन को मिला है, ठीक है। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को मिला है, और इसके साथ में एक और इंस्टीट्यूट को मिला है जिसका नाम है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो दो इंस्टीट्यूट हैं, उन दोनों का नाम याद रखो। डीम्ड यूनिवर्सिटी का उनको अभी बना दिया है, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, टैग नहीं बोलेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग मिल गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिए गए हैं। फिर पूछ रहा है क्योंकि सिंपलीपाल जो उड़ीसा में बायोस्फीयर रिजर्व है उसको नेशनल पार्क बना दिए हैं अब, तो वो नेशनल पार्क बनाने का जो प्रोसीजर है वो किस में मेंशन है, तो किस में मेंशन होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस सेक्शन में है ये पूछा गया, मतलब थोड़ा डेप्थ कर दिए हैं, तो वो है सेक्शन 35 क्लॉज 4, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की है। उसके बाद में उसके बारे में पूरा दिया गया है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क उड़ीसा का है, कवरिंग दिस मच स्क्वायर किलोमीटर 845.70, ठीक है। इससे पहले भी 1980 में बात की गई थी इसको नेशनल पार्क बनाने के लिए, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई। फिर अगले में पूछ रहा है होम एंड पर्सनल एप्लायंस मेकर ड्रीम जो है उसने किस इंडियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये पहली बार ही हुआ है और बनाया गया है कृति सेनन को, ठीक है। इसने अभी एक क्लीनर भी लॉन्च किया है, चाइना की ये कंपनी है, ठीक है।
तो वही सारी चीज़ें फाउंड कब हुई, 2017 में, ठीक है। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंपनी है और इंडिया के साथ इसके जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हुए हैं 2023 से। अगले में पूछ रहा है हु वाज ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो कुमार मंगलम बिरला को ये अवार्ड मिला है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है, आशा भोसले को मिल चुका है। और ये अवार्ड एक प्रोमिनेंट फील्ड, अगर किसी में आप कोई फील्ड में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसमें देखते हुए आपको दिया जाता है। जैसे इस बार केवल कुमार मंगलम बिरला के साथ साथ और लोगों को मिला है, केवल इन्हीं को नहीं मिला है। जैसे श्रद्धा कपूर को मिला है, किसके लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। फिर सोनाली कुलकर्णी को मिला है और रीवा राठौड़ को मिला है। अगले में बोल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज शुरू की है। उस एक्सरसाइज में उन्होंने यूज किए हैं दो बेहतरीन अपने एयर जेट्स जिनके नाम है राफेल और Su-30 MKI। तो ये पूछ रहे हैं कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने ये एक्सरसाइज करना शुरू की थी, तो एक्सरसाइज का नाम है आक्रमण, ठीक है, अटैक, एक्सरसाइज आक्रमण, बालाकोट स्ट्राइक जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि किसको अपॉइंट किए हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर इन अप्रैल। तो स्टेसी सेरी को अपॉइंट किए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। क्वेश्चंस के थ्रू हमने न्यूज़ को देखा जो आज के लिए इंपॉर्टेंट थी। इस तरह से आप हमारे साथ करंट अफेयर के इन सेशनों में बने रहें। जो न्यूज़ या जो करंट अफेयर जो है आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ें बहुत कम ही होती हैं। तो हम वही क्वेश्चंस को पिक करते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया का फर्स्ट कोई ब्रांड एम्बेसडर बना, कृति सेनन को हमने देखा। उससे पहले हमने देखा कि कौन बना था, अनन्या पांडे बनी थी। कहाँ, फ्रांस का एक चैनल करके था जिसकी ब्रांड एम्बेसडर वो बनी थी, ठीक है। तो इस तरह से न्यूज़ को हम कवर करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आप हमारे साथ इन करंट अफेयर सेशंस में बने रहिए। निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में ये चीज़ें हेल्प करेंगी और मार्क्स बढ़ेंगे, और मार्क्स जब बढ़ेंगे तो आपका चयन जो है, सिलेक्शन जो है, उसकी भी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।